Me। तीसरा कंपाउंड NHMe Me। फोर्थ कंपाउंड NMe Me Me। अब मैंने तुमसे पूछा इसमें से किस कंपाउंड में, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, बहुत सारे तरीके से। जैसे मैं ये 4 ऑप्शन तुम्हें दे दिए और मैंने तुमसे पूछा इसके अंदर तुम्हें बताना है किसके अंदर प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों है। किसका? नाइट्रोजन का। जो डिफरेंट ग्रुप है ना उसका देखते हैं, इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का। समझे कि नहीं? किसके अंदर प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों है, पहला पॉइंट। एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन, किसके अंदर ओनली माइनस आई है, रेजोनेंस नहीं है। किसके अंदर सी एन की बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सी एन बॉन्ड लेंथ किसमें है। ऐसे 3 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। ऐसे मैं और भी पूछता हूं। जैसे मैंने पूछा कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है, यानी विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। ऐसे करना क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट। मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? बेसिक का मतलब सबको बता रखा मैंने कि जैसे ये H प्लस है, इसको कौन लोन पे जल्दी देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना ऑर्गेनिक का। रेजोनेंस भी यूज होगा इसमें, इंडक्टिव भी, सब सब चीजें यूज होंगी इसमें। हाइपरजूशन नहीं है अभी। तो बताओ इसमें। हाँ, तुम में से कोई सोच पा रहा है? 11 वालों के लिए थोड़ा टफ होगा, 12 वाले बच्चे कोई सोच पा रहे हैं कि नहीं? अनन्य, लास्ट ईयर सबने पढ़ा हुआ है ये। कोई भी नहीं सोच पा रहा है? सम्यक। सर फर्स्ट वाले का आंसर 1 और 3 है। फर्स्ट वाले का आंसर प्लस आर और माइनस आई कौन शो करेगा? मतलब फर्स्ट और थर्ड, ये आंसर ना। यस सर। देख शिवा, आंसर तो सही नहीं है। रीजन देख, क्या सोच के बोला तूने? सर वो जो सेकंड और फोर्थ होंगे उनमें ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस होगी तो वो प्लेनरिटी खत्म हो जाएगी तो प्लस आर शो नहीं हो पाएगा।
शिवा कंसेप्ट बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट है, आंसर गलत है। चलो अब मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ इसका जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। इस कंपाउंड के अंदर ध्यान देना, पहले वाले कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड के अंदर, फर्स्ट कंपाउंड में प्लस आर बी है एन का, रेजोनेंस होंगे और लोन पे यूज होंगे रेजोनेंस में, प्लस आर बी है और एन का सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस आई तो होगा ही। दूसरे कंपाउंड में भी एन रेजोनेंस कर सकता है, स्टीरिक हिंड्रेंस है नो डाउट, लेकिन एन एच एम ई है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, तो इसमें भी रेजोनेंस हो जाती है, तो प्लस आर बी होगा और नाइट्रोजन का माइनस आई भी है, दोनों का इफेक्ट, रेजोनेंस तो हो ही रही है, माइनस आई भी है एनएचएमई में, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगी, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई तो रहेगा ही, प्लस आर भी है माइनस आई भी है। लेकिन जब ये कंपाउंड आएगा ना, ध्यान देना, नेक्स्ट वाला कंपाउंड, अब इसमें क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन के लोन पे जो है वो बेंजीन के प्लेन से अलग हो जाएंगे, बेंजीन के प्लेन से अलग हो जाएंगे, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी इसके अंदर सिर्फ एनएमई टू का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू, कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बात हमेशा के लिए कि किस किस में रेजोनेंस होती है, किस किस में रेजोनेंस नहीं होती। फोर्थ वाला जो कंपाउंड है इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, जब रेजोनेंस नहीं हो रही है तो माइनस आई है, एक तो ये आंसर आ गया फोर्थ वाला, प्लस आर एंड माइनस आई सब में किसमें है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। सी एन बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट किसमें होगी, सी एन बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट इसी में होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जब रेजोनेंस नहीं हो फोर्थ। रही, रेजोनेंस से तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा नहीं अब यहाँ पे, यानी सिंगल बॉन्ड है तो लार्जेस्ट, यानी फोर्थ आंसर। फिर नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक किसका है, जिसके लोन पेयर अवेलेबल होंगे, किसके लोन पेयर अवेलेबल है, अवेलेबल किसके अवेलेबल लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर किसके अवेलेबल है, फोर्थ फोर्थ वाले के, के इसलिए पार्टिसिपेंट। समझ आया कि नहीं है। अभी अभी तुम्हें मैंने एक तरह से याद करवा दिया है, इसमें रीजन तुम्हें बोल दिया, एमई है, इन दोनों एमई को ये वाला एमई और ये वाला एमई रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये एक प्लेन में रह ही नहीं सकते, ये चारों एमई जो है ना, ये एक प्लेन में रह ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं रह सकते, अब उसका रीजन, प्रॉपर रीजन देखेंगे एक बार इसको, नोट कर लिए यहां तक। अच्छा किसको भी 80-90% तक किसको समझ आ गया है, बड़े ग्रुप होने की वजह से ऊपर NME2 बड़ा ग्रुप है, ये लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ मैंने, मुकुल को समझ आ गया, और 12th वाले बच्चों में से विधि, शिवा, श्रुता, सम्यक, सुधांशु, आकाश, ऋतिका, समीर, कशिश, अखिल, बिंदिया, गौरव, हर्ष, विधि वर्मा, अखिलेश, ईशांक, अभिषेक, गुल, अनीश, अनीश को समझ आ गया 11th में, वंशिका, हर्षित, 11th वाले बच्चों में सिर्फ अकेले अनीश को समझ आया है, और कोई बच्चा 11th वालों में से जिसको समझ आ गया है, नहीं, ये उज्जवल, यस सर। उज्जवल समझ नहीं आया, सर आ गया, थोड़ा बहुत बचा है। थोड़ा बहुत रह रहा है, कुछ भी होता, देखो जरा, अब ध्यान से सुनना, अब और कंसेप्ट क्लियर होगा, देखो है कुछ भी नहीं, मैंने भी यहाँ क्या बोला, पहले इस बात को दिमाग में बिठा लो, इस चीज, जो दोनों एमी हैं ये, और ये वाले एमी, इनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी, विदाउट एनी डाउट, ये तो पता है ना, पास में होंगे ग्रुप्स, रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो इसलिए ये एमी और ये एमी सेम प्लेन में नहीं रह सकते इन दोनों एमी के साथ, और जब सेम प्लेन में नहीं रह सकते तो लोन पेयर भी डिस्टॉर्ट होंगे, तो वो पैरेलल नहीं रहेंगे इस कार्बन के पी ऑर्बिटल की, तो इसलिए रेजोनेंस नहीं होगी, ये बात तो दिमाग में बैठा लो। अब मैं इसका बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ, बेसिक तुम्हें आना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, जो मैंने पहले बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ विधि कुछ पूछना है, नो सर। देखो जरा, अब जो NME2 वाला केस है, बहुत ध्यान से देखेंगे, गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल, देखो इसको ऐसे सोचो, ये ले लिया हमने बेंजीन, बड़ा स्ट्रक्चर इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए ढंग से, ये ले लिया, और ये इसके पी ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल डायग्राम पता है ना सबको, पाई बॉन्ड बनेगा इसमें, और ये N,
ये N, ये इसके Me यानी CH3, ये Me, ये N का जो लोन पेयर है, क्योंकि N की हाइब्रिडेशन अगर sp2 होगी तो ये लोन पेयर आएगा इसका, एक बराबर से बनाना बिल्कुल पैरेलल, ये, और इधर भी Me लगे हुए हैं, इधर भी Me लगा हुआ। देखो अब इसमें रेजोनेंस होगी, इनमें तो रेजोनेंस हो ही रही है, ये रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस हो गई, ये रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। अब इधर भी रेजोनेंस होनी चाहिए थी, अगर ये Me ना लगे होते इधर तो इधर भी रेजोनेंस होती, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होनी चाहिए, ऐसे कि नहीं? यस। ये वाली यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रही है ना N के साथ, ये नहीं होगी, क्यों? अब ध्यान देना, ये वाली रेजोनेंस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बल्कि मिथाइल ग्रुप है, ध्यान देना, ये बल्कि मिथाइल ग्रुप है। अगर रेजोनेंस होती, दोनों बल्कि मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, CH3 है ना ये, तो क्या इनमें रिपल्शन होंगी कि नहीं? होगी। जो बड़ा ग्रुप है वो तो चाहेगा, बड़ा ग्रुप है, पास आएंगे तो रिपल्शन होंगी। अगर रिपल्शन होंगी, अगर इसमें रिपल्शन होंगी, तो ये दोनों Me, ये वाला और ये वाला, क्या ये चाहेंगे कि ये सेम प्लेन में रहे बेंजीन के साथ? नहीं सर। नहीं चाहेंगे ना, इसलिए ये वाला Me और ये वाला Me, ये दोनों एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। देखो ये अभी फिगर तुम्हें समझ आ रहा है कैसे है फिगर? ये सेम प्लेन में है, ये जैसे ये वाला p ऑर्बिटल, ये N इसका p ऑर्बिटल, और ये Me, ये Me, ये ऐसे ही ना कि रेजोनेंस होनी चाहिए थी इसमें, C और N में रेजोनेंस होनी चाहिए, रेजोनेंस होगी नहीं। अब रेजोनेंस नहीं होगी, वो मैंने तुमको बता दिया रिपल्शन की वजह से, तो इसलिए ये वाला Me और ये वाला Me, इसको ऐसे सोचो, इस फिगर को, इस फिगर को तुम अच्छा, इस फिगर को ऐसे सोच सकते हो कि ये एक एरोप्लेन है, पीछे इसकी टेल जो होती है ऐसी होती है कि नहीं? एरोप्लेन की तरह सोच सकते हो इसे कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसकी ये पीछे टेल है। अब ना, अब क्या हुआ, इस Me ने और इस Me ने, दोनों ने इसको क्या किया? रिपेल किया। जब ये रिपेल हुआ ना, तो ये वाला Me, जो पीछे वाले दो Me है, ये चला गया एक ऊपर, ध्यान देना, ये चला गया ऐसे एक ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ गया, 90 डिग्री पे चला गया इस Me के, और ये Me भी ऐसे ही 90 डिग्री पे चला गया। नहीं समझ आई बात? यस सर। ऊपर नीचे होगा ये, बताओ समझ आया कि नहीं ये? यस सर, आ गया। ताकि ताकि इस Me से, ताकि इस Me से और इस Me से दूर हो सके। लेकिन जब ये 90 डिग्री पे जाएंगे, जहां पे ये पहले थे वहां से 90 डिग्री पे जाएंगे, तो क्या p ऑर्बिटल की पोजीशन चेंज नहीं होगी इसके? ये जो p ऑर्बिटल था, चेंज हो जाएगी पोजीशन कि नहीं? जब ये 90 डिग्री पे चले गए, तो पहले ऐसे थे ये, देखो पहले इस तरीके से रेड से शो कर रहा हूं मैं, ये थे, अब ये ऐसे चले गए 90 डिग्री पे, तो जो p ऑर्बिटल पहले ऐसे था, अब वो कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं, तो अब वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं? बोलो। क्योंकि जब Me मूव करेंगे तो नेचुरल सी बात है p ऑर्बिटल भी तो डिस्टॉर्ट होगा। नहीं क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर। हाँ, तो जब ये p ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे, तो क्या अब बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल के साथ वो है प्लेन में, पैरेलल है क्या उसके साथ? ये तो पैरेलल था, नो क्या सर। ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी। नहीं समझ आया कंसेप्ट? ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब 11th वाले बच्चे सिर्फ हैंड रेज करेंगे जिनको समझ आ गया है। और ये ध्यान रखना, 27 को जो टेस्ट होगा कन्वर्जेंस का, और जो जीओसी जितना हो गया तुम लोगों का, और फॉर्मूलोस का, और फॉर्मूलेस का, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, उसके बाद सिर्फ वही बच्चे रहेंगे जीओसी वाले बैच में जिसको मैं बोलूंगा। समझ गए कि नहीं? अब जीओसी हर कोई अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि जितना करवा दिया ना, कर लोगे ना, तो 11th से, मतलब 11th से काफी ज्यादा हो गया, 11th वाले बच्चों से, 11th वाले बच्चों को जो चाहिए होता है मैटर, उससे काफी ज्यादा हो गया, वो छोड़ करके, क्या कहते हैं उसे, आइसोमेरिज्म। मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो दो टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीओसी और आइसोमेरिज्म, ये दो जरूर आने चाहिए बहुत ढंग से। और एक रिएक्शन
मैंने तुम्हें याद करवा दिया जो स्कूल लेवल का काम है, ताकि स्कूल में किसी बच्चे को 11th के कोई दिक्कत ना आए। 165 कराएंगे, तुम 50 भी कर लोगे ना तब भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी तो सबको करनी है 27 तक, जो मंडे कमिंग मंडे है तब तक। दिन रात एक कर दो, उसमें काम जरूर कर लो, 5 बार 7 बार याद कर लो, मुझे दिखना चाहिए तुम्हें याद किया है। हाँ बोलो अब। ये चीज समझ आ गई सबको कि नहीं? एक बार हैंड करेंगे 11th वाले बच्चे। सिरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाई? कनिष्क को समझ आ गया है, निशी को, अनीश को, उज्जवल को, कृष्णा को, निवृत्ति को, छवि को, बहुत अच्छी छवि। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को समझ आ गया। और कोई? 7 बच्चों को समझ आया 11th वाले। अंशिता, अंशिता यस सर। समझ नहीं आया? सर आ गया, मतलब थोड़ा सा बीच में वो आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी तो मतलब थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, कहाँ क्या चीज समझ नहीं आई बोलो। सर जब वो एमी मतलब एमी जब 90 डिग्री पे मतलब हो जाता है तो फिर उसके बाद वाला मैं सुन नहीं पाई। जब देखो 90 डिग्री पे दोनों एमी चले जाएंगे, एमी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना। ये दोनों एमी जो थे, ध्यान देना, ये वाला एमी और ये वाला एमी, जब ये दोनों 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो ये ऐसे चले गए, ऊपर की तरफ हो गया। सिर्फ ये, बाकी बेंजीन ऐसी ही है। मतलब ऐसे ना, बाकी का जो एरोप्लेन है वो एज इट इज है, सीधा मूव कर रहा है बिल्कुल। लेकिन जो इसके पीछे टेल थी ना, वो ऊपर नीचे होगी। टेल क्या हो गई? ऊपर नीचे। तो उससे क्या होगा, जो लोन पेयर था एन का, जो एन का लोन पेयर था, जो ऐसे था अभी, ऐसे था ना, ये भी तो ऐसे हो जाएगा। तो क्या अब इस पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है ये? अब तो पैरेलल नहीं रहेगा ना इसके साथ। यस सर। इस वजह से ऐसा होगा, इस वजह से ऐसा होगा कि रेजोनेंस नहीं होगी। देयर विल बी नो रेजोनेंस, क्लियर? इसलिए रेजोनेंस नहीं होगी। अभी किसी को कोई डाउट है? सर जो एम ई परपेंडिकुलर हुए वो वाला पार्ट एक बार दोबारा। ये देखो एक बार दोबारा देख लो वाला पार्ट। जब ये किससे पूछा था? से मैंने बता दिया। देख अनीश, तू ऐसे सोच रहा है, एक प्लेन मूव कर रहा है ना, एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, उसके जो फिन्स थे ये ऐसे था ना, ये यहां से एन, ये एमई, ये एमई, ये सोच पा रहा है ना? 120 पे होने चाहिए थे एंगल, यस सर। 120 का होना चाहिए ना, 120 पे होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं 2 एमई लगाऊंगा, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका, ये ऐसे थे। जैसे ही मैं ये एमई लगाऊंगा तो ये वाला एमई, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये 2 एमई सेम प्लेन में नहीं रहेंगे बेंजीन के साथ, और ये चला जाएगा एक ऐसे ऊपर, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपनी जगह से, और एक ऐसे जाएगा नीचे। और इस वजह से जो इसका पी ऑर्बिटल था इनका, वो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और अब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैरेलल नहीं है पी ऑर्बिटल। रेजोनेंस किसमें होती है? पैरेलल पी ऑर्बिटल। आया समझ कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया। देख लो बस, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर बाकी तो याद करने का काम है। फिर तो मैं तो बताऊंगा इसमें एसआईआर लगेगा, इसमें एसआईआर नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये। आज का लेक्चर थोड़ा टफ है। एक बार अब हैंड से करेंगे जिनको समझ आ गया है, सब बच्चे जल्दी से। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये 5 6 बच्चे इनको समझ नहीं आया। एक आदित्य को, देवांशी तुम बात नहीं कर रहे हो मेरे से,
देवांशी मेरे को कॉल करना। ओके सर। देखो अब समझ, हाँ, देवांशी को नहीं समझ आया, आदित्य को नहीं समझ आया, मल्लिका को और ऋषि को भी समझ नहीं आया। ऋषि, ये 4 बच्चे इनको समझ नहीं नहीं आया, सर, आ बाकी गया था सबको समझ सर, आ गया है। हैंड रेज नहीं किया मैंने, सर मेरे को भी आ हैंड गया रेज था, करना हैंड भूल रेज गया कर था। दिया। ऋषि कर दिया है। चलो फिर किसको समझ नहीं आया? अब सिर्फ आदित्य और मल्लिका 2 बच्चे हैं, और दोनों 12th वाले हैं जिनको समझ नहीं आया। नहीं, अब आदित्य को समझ नहीं आया सिर्फ अकेले, मल्लिका को भी समझ आ गया। अकेले आदित्य को, चलो ये समझ आ गया ना। तो अब इसी से रिलेटेड मैं थ्योरी बताऊंगा तुम्हें। एसआईआर का मीनिंग समझ आ गया है। एसआईआर का मीनिंग क्या है? स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होनी चाहिए बट नो रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस इन कंपाउंड वेयर देयर इज स्टीरिक हिंड्रेंस। इस तरीके से ये NMe2। अच्छा, अगर मैं ये Me यहां लगा दूं तो क्या रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? अब सर रेजोनेंस हो होगी कि नहीं? जाएगी। यस सर। हाँ, अब रेजोनेंस होगी। ध्यान से Yes, चीज का, sir. क्योंकि अब तो ग्रुप दूर हो गए ना। अब रेजोनेंस होगी। अब ये CN बॉन्ड में रेजोनेंस होगी और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा CN में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लोन पेयर कैसे लोन पेयर कैसे चेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, और Me2N के जो हैं ये ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं, वो सब पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। ये सब तुम्हें इसके अंदर पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेक्स्ट SIR के ना, किस केस में SIR लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा। एक तो तुम्हें बता दिया कि जो ग्रुप है ऑर्थो पे होना चाहिए। जो बल्कि ग्रुप्स हैं, स्पेशली हमेशा मिथाइल ही मिलेगा तुम्हें, ये दोनों कहाँ होने चाहिए? ऑर्थो पोजीशन पे। ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए, तो SIR लगेगा। अब अगर ग्रुप, ध्यान देना, जैसे ग्रुप कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो ग्रुप लीनियर है ध्यान देना, यहाँ लगा है Me, यहाँ लगा है Me। अगर मैं यहाँ लगा दूं ग्रुप से I, F लगा दूं, या Cl लगा दूं, या Br लगा दूं, या I लगा दूं, यानी मोनो एटॉमिक स्पीसीज लगा दूं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आयोडीन तो बड़ा है ना, मैंने इसको लगा दिया। तो इन केसेस में क्या SIR लगेगा? बोलो। कनिष्क, यस सर। इसमें SIR लगेगा कि नहीं? मान लिया अगर F लगा हुआ है, सिर्फ F लगा है, या सिर्फ Cl लगा है, और साथ में Me लगे हुए हैं। जो सोच पा रहे हो ना, मतलब क्या है यहाँ पे? इस पॉइंट पे F भी आ सकता है, या Cl आएगा, या Br आएगा, या I आएगा, कोई भी एक एटम आ गया। इसमें SIR लगेगा कि नहीं? यानी फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं रेजोनेंस में यूज होंगे कि नहीं होंगे? सर हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें SIR नहीं लगा। नो SIR। कोई डाउट? नो सर। दूसरा केस, अगर ये ग्रुप यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूं, ये वाला ग्रुप, अब बताओ इस केस में SIR लगेगा कि नहीं? इस केस में SIR लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं सोच पा रहे? सर आपकी वॉइस लैग करी, आप एक बार पिछले वाला दोबारा बता दो जहाँ पे आपने नो SIR बोला है। ये सबको नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? सर अभी तो क्लियर है, बट बीच में एकदम से 2 सेकंड के लिए रुक जाती है। मैंने बोला मोनोएटॉमिक स्पीसीज है, चाहे कितने भी बड़े हो SIR नहीं लगेगा। मोनो एटॉमिक स्पीसीज है, चाहे कितना भी बड़ा हो SIR नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आसानी से अपने लोन पेयर दे देगा। ये मोनोएटॉमिक स्पीसीज हो, या ये वाले भी छोटे स्पीसीज, जैसे OH, जैसे OMe, जैसे NH2, जैसे NHMe, ये याद रख लो 4 ग्रुप्स। इनमें SIR नहीं लगेगा। और FCl-BrI जो कि मोनोटॉमिक है, इनमें SIR नहीं लगेगा। मोनो एटॉमिक स्पीसीज हो या छोटे ग्रुप्स हो, जैसे OH, OMe, NH2, NHMe, इनमें SIR नहीं लगेगा। कोई डाउट? नो सर। अब CN वाले केस में, CN वाले केस में बोलो SIR लगेगा कि नहीं? देखो CN वाले केस में भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है। मैंने गलत शो किया, स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए इसका। समझ आई बात कि नहीं? तो ये लीनियर है ना, लीनियर है तो आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है इन Me के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्राउड दूर होंगे। तो इसमें भी SIR नहीं लगेगा। कोई डाउट? नो सर। अब लीनियर ग्रुप ये भी है, C डबल बॉन्ड CH लगा दूं तो क्या SIR लगेगा? नो सर। लीनियर है तो नहीं लगेगा।
अगर ग्रुप हमारा लीनियरली जा रहा है, जब तक उसकी साइड नहीं निकली ना तब तक SIR नहीं लगेगा। साइड निकल गई, जैसे ME लग गया, इधर ME लग गया तो SIR लग जाएगा। समझिए कि नहीं? लीनियर है तो नहीं लगेगा, मोनोटॉमिक है तो नहीं लगेगा। ग्रुप छोटे हैं जैसे OH, OMe, NH2, NHMe, ये बहुत बड़े ग्रुप नहीं है, बड़े मानते हैं इनको कई जगह पे, लेकिन ये बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं है तो SIR नहीं लगेगा। कोई डाउट? सर तो अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, वहां पे अगर C डबल बॉन्ड होता और जो वो वाला कार्बन है बेसिकली, जिसके पास अभी एक भी हाइड्रोजन नहीं नहीं, है, H में नहीं तो लगेगा, लगता है? ना ना ना, उसमें भी नहीं लगेगा। NH2 जैसे लगा ना मैंने, ये इसमें तो SIR नहीं, मैं भी आगे लेक्चर में दोबारा बताऊंगा इसको। देखो जैसे NH2 है, अभी मैंने मना किया ना, इसमें SIR नहीं लगता। NHH, यहाँ पे ME, क्या SIR लगा इसमें? मना नहीं कर दिया था मैंने पीछे। NH2 में, NHMe में नहीं लगा तो इसमें तो लगेगा ही नहीं ना, ओके सर। छोटे है ना H बहुत। अभी रिज्वाइन करना है।